नमस्कार। आप देख रहे हैं कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं। तो हम चलते हैं प्रश्न की तरफ। बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना कब की गई थी? तो बंग भाषा प्रकाशक सभा की स्थापना 1836 ईस्वी में की गई थी। 1838 ईस्वी में स्थापित भारत का प्रथम राजनीतिक संगठन कौन था? जमींदारी एसोसिएशन था। जमींदारी एसोसिएशन या लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना 1838 ईस्वी में कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार ठाकुर, राधाकांत देव, काली कृष्ण के द्वारा जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? विलियम एडम ने की थी 1839 लंदन में। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? द्वारकानाथ टैगोर 1843 ईस्वी में, और इसके अध्यक्ष थे जॉर्ज थॉमसन। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना कलकत्ता में कब की गई थी? 31 अक्टूबर 1851 ईस्वी में राजेंद्र लाल मिश्र, राधाकांत देव, देवेंद्र नाथ टैगोर, हरिश्चंद्र मुखर्जी के द्वारा की गई थी। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी? 1852 ईस्वी में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की शाखा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राधाकांत देव थे। 1 दिसंबर 1866 को लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। राजनारायण बोस के विचारों से प्रेरित होकर नवगोपाल मिश्र ने 1867 ईस्वी में किस संगठन की स्थापना की थी? हिंदू मेला की। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना 1867 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? एमजी रनाडे और जीबी जोशी ने की थी। बम्बई में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शाखा कब स्थापित की गई थी? 22 मई 1869 ईस्वी में। अध्यक्ष जमशेदजी जीजाभाई, सचिव फिरोज शाह मेहता था। सुरेंद्र नाथ बनर्जी को किस वर्ष भारतीय सिविल सर्विसेज से हटाया गया था? 1874 ईस्वी में। प्रथम नियुक्ति सिलहट बांग्लादेश में हुई थी। किसने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? पूना सार्वजनिक सभा ने की थी। इंडियन लीग की स्थापना किसने की थी? शिशिर कुमार घोष ने की थी 25 सितंबर 1875 में। भारत संघ इंडियन एसोसिएशन के संस्थापक कौन थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं आनंद मोहन बोस थे। 20 जुलाई 1876 ईस्वी में हुई थी। कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख राष्ट्रीय संस्था थी इंडियन एसोसिएशन। मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब की गई थी? 1884 ईस्वी में। मद्रास महासभा से संबंधित थे एमजी वीरा घवाचारी, पी आनंद चार्लू, बी सुब्रमण्यम अय्यर।
1885 ईस्वी में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन किसने किया था? फिरोज शाह मेहता, केटी टैलंग, बदरुद्दीन तैयब जी। 1885 ईस्वी में कौन 1885 ईस्वी में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? फिरोज शाह मेहता। सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बताएं जिसका 1886 ईस्वी में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया था। इंडियन एसोसिएशन। प्रमुख संस्थाएं और उनके संस्थापक। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का स्थापना विलियम जोन्स कलकत्ता में 1784 ईस्वी में किया था। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बॉम्बे की स्थापना 1804 में हुआ था। रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन की स्थापना 1823 में हुआ था। बंग भाषा प्रकाशक सभा का स्थापना 1836 में हुआ था। लैंड होल्डर्स सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता में 1838 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना विलियम एडम लंदन में 1839 ईस्वी में किया था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना द्वारकानाथ टैगोर कलकत्ता में 1843 ईस्वी में किया था। ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन की स्थापना राधाकांत देव, देवेंद्रनाथ टैगोर, हरीश चंद्र मुखर्जी द्वारा कलकत्ता में 1851 ईस्वी में किया था। बॉम्बे एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी बम्बई में 1852 ईस्वी में किया था। मद्रास नेटिव एसोसिएशन की स्थापना मद्रास में 1852 ईस्वी में किया गया था। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना दादा भाई नौरोजी लंदन में 1866 ईस्वी में किया था। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना एमजी रनाडे, जीवी जोशी द्वारा 1867 ईस्वी में किया गया था। नेशनल इंडिया एसोसिएशन की स्थापना मेरी कारपेंटर मैनिंग द्वारा लंदन में 1870 ईस्वी में किया गया था। इंडियन लीग की स्थापना शिशिर कुमार घोष बंगाल में 1875 ईस्वी में किया था। इंडियन एसोसिएशन की स्थापना सुरेंद्र नाथ बनर्जी आनंद मोहन बोस द्वारा कलकत्ता में 1876 ईस्वी में किया गया था। मद्रास महाजन सभा की स्थापना एस रामास्वामी मुदलियर पी आनंद चार्लू द्वारा मद्रास में 1884 ईस्वी में किया गया था। बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना फिरोज शाह मेहता, केटी टैलंग और बदरुद्दीन तैयब जी द्वारा बम्बई में 1885 ईस्वी में किया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। तो हम अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रश्न देखने वाले हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? ए.ओ. ह्यूम थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? असैनिक सेवक थे। ए.ओ. ह्यूम। ए.ओ. ह्यूम के जीवनीकार कौन थे? डब्ल्यू. वेडरवर्न थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? मुंबई गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विद्यालय में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे।
इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन 1885 ईस्वी में मूलतः कहाँ होना था? पूना में होना था, लेकिन प्लेग फैलने के कारण नहीं हो पाया पूना में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1885 में महासचिव कौन था? A.O. ह्यूम था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड डफरिन था और उनका कार्यकाल 1884 से 88 ईस्वी था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नामकरण दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस का नामकरण किसने किया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? 72। 1885 ईस्वी में W.C. बनर्जी द्वारा इंगित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उद्देश्य क्या थे? तो कांग्रेस के उद्देश्य थे कि देश के हितों की रक्षा करने वाले भारतीयों के बीच संपर्क और मित्रता बढ़ाना, देशवासियों के बीच जाति, संप्रदाय, प्रांतीय पक्षपातों की भावना दूर करके उसमें राष्ट्रीय एकता की भावना को विकसित करना, भारत के सभी वर्गों एवं समुदायों को एकत्रित करके उनमें एक राष्ट्र की भावना उत्पन्न करना, जनता की मांगों का सूत्रीकरण और उसका प्रस्तुतिकरण करना, ये सभी उद्देश्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना अधिवेशन में उपस्थित नहीं थे? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। किसने कांग्रेस को सूक्ष्मदर्शीय अल्पसंख्यक जनता का प्रतिनिधि बताते हुए उसका मजाक उड़ाया था? लॉर्ड डफरिन ने। ग्रामसी के युद्ध स्थिति की तरह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की तुलना किसने की थी? अनिल शील ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? दादा भाई नौरोजी ने की थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन 1886 ईस्वी में कहाँ संपन्न हुआ था? कलकत्ता में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय सम्मेलन में कितने मुस्लिम प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 33। प्रथम अधिवेशन में 2 मुस्लिम थे और तीसरा अधिवेशन में 81 और चौथा अधिवेशन में 221 था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? मद्रास में। मद्रास में आयोजित तीसरे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्षता के लिए किसे चुना गया था? बदरुद्दीन तैयब जी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब जी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वितीय मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? रहीमतुल्ला मोहम्मद सयानी। कलकत्ता में 1896 में 12वां अधिवेशन किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन 1888 ईस्वी की अध्यक्षता किसने की थी? जॉर्ज यूले ने की थी। कांग्रेस का चौथा वार्षिक सम्मेलन 1818 ईस्वी में कहाँ पर आयोजित किया गया था? प्रयागराज, इलाहाबाद में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम निर्वाचित यूरोपीय अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम
ईसाई अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले। अखिल भारतीय कांग्रेस के 1889 ईस्वी के बम्बई अधिवेशन में कितनी भारतीय महिलाओं ने भाग लिया था? 10। कांग्रेस के लिए समर्थन प्राप्त करने के लिए 1889 ईस्वी में एक समिति लंदन में स्थापित की गई थी। उस समिति का सभापति कौन था? विलियम डिग्बी था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में गाया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1911 ईस्वी में गाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का वर्ष 1912 में अधिवेशन कहाँ संपन्न हुआ था? बांकीपुर, बिहार में। कांग्रेस के एक अधिवेशन में किस गवर्नर जनरल ने भाग लिया था? लॉर्ड वेलिंगटन। मुंबई में भाग लिया था 1915 ईस्वी में और यह मुंबई का गवर्नर था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी। किस अधिवेशन के लिए कांग्रेस ने पहली बार एक महिला को अध्यक्ष चुना गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1917 ईस्वी में। भारतीय नेताओं में से अखिल भारतीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन कभी नहीं बना था? बाल गंगाधर तिलक नहीं बना था। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कभी संबंध नहीं रहे? सर सैयद अहमद खां भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से संबंधित नहीं थे। अमृतसर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन 1919 ईस्वी के प्रस्ताव के अनुसार महात्मा गांधी द्वारा कांग्रेस का नया संविधान लिखने हेतु उनके सहयोग हेतु चुना गया था एनसी केलकर और आईवी सेन को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अंतिम अधिवेशन जिसमें बाल गंगाधर तिलक ने भाग लिया था अमृतसर अधिवेशन 1919 ईस्वी में। लाल बाल पाल त्रिगुट का कौन व्यक्ति भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? लाला लाजपत राय कलकत्ता अधिवेशन में चुना गया था 1920 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशनों में से किसकी अध्यक्षता सी विजय राघव चेरियार ने की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 की अध्यक्षता की थी। अपने कौन से अधिवेशन में कांग्रेस ने पहली बार देशी रियासतों के प्रति नीति घोषित की थी? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। कांग्रेस के किस सत्र में भाषाई आधार पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों के गठन को मंजूरी प्रदान की गई थी? नागपुर अधिवेशन 1920 ईस्वी में। वर्ष 1922 में गया इंडियन नेशनल कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। सबसे कम आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष बनने वाले व्यक्ति कौन थे? अबुल कलाम आजाद। दिल्ली 1923 ईस्वी में बने थे। राष्ट्रगीत वंदे मातरम का कांग्रेस के अध्यक्ष द्वारा किस कांग्रेस में विरोध किया गया था? तो काकीनाडा कांग्रेस मोहम्मद अली द्वारा 1923 में विरोध किया गया था। महात्मा गांधी ने केवल एक बार में कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन की अध्यक्षता की। वह अधिवेशन कौन था? बेलगांव अधिवेशन 1924 में हुआ था। इंडियन नेशनल कांग्रेस की
प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? सरोजनी नायडू थी। कानपुर अधिवेशन 1925 में हुआ था, जो 40वां अधिवेशन था। कांग्रेस ने कब पहली बार भारत की स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था? 1927 ईस्वी में मद्रास अधिवेशन में। जवाहरलाल नेहरू प्रथम बार अखिल भारतीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बने थे? 1929 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन 1929 ईस्वी के अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। किस भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने समाजवाद को भारत की समस्याओं को हल करने की कुंजी बताया था? लखनऊ अधिवेशन 1936 ईस्वी में। कांग्रेस ने अपनी कृषि नीति की घोषणा कहाँ की थी? फैजपुर, महाराष्ट्र 1937 ईस्वी में की थी। वर्ष 1938 के हरिपुरा अधिवेशन के लिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? सुभाष चंद्र बोस को। अध्यक्षीय संबोधन के समय जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की, वे कौन थे? सुभाष चंद्र बोस। हरिपुरा अधिवेशन 1938 से संबंधित थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन के समय क्रांतिकारी समाजवादी पार्टी की स्थापना हुई? रामगढ़ अधिवेशन 1940 में। कौन लगातार 6 वर्ष तक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष था? अबुल कलाम आजाद 1940 से 46 तक अध्यक्ष था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 ईस्वी में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जेबी कृपलानी ने की थी। भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? जेबी कृपलानी 1946 से 48 ईस्वी तक था। इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति के बैठक अप्रैल मई 1947 ईस्वी में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद, साम्राज्यवाद का विरोध निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे? जवाहरलाल नेहरू। भारत के स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद किसने सुझाव दिया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को समाप्त कर दिया जाए? महात्मा गांधी ने। किसने 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था? दादा भाई नौरोजी को 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष चुना गया था। 1886 ईस्वी में, 1893 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में। मदन मोहन मालवीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कितनी बार चुने गए थे? 2 बार। 1909 ईस्वी लाहौर में, 1918 ईस्वी दिल्ली में। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? लाहौर अधिवेशन 1929, लखनऊ अधिवेशन 1936 और फैजपुर अधिवेशन 1937 की अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने। कांग्रेस का जन्म सेफ्टी बल्ब के रूप में हो रहा है, यह कथन किसका था? बेडरवर्न का था। किसने कहा था कांग्रेस आंदोलन न तो लोगों के द्वारा प्रेरित था, न ही उनके द्वारा सोचा गया या योजनाबद्ध किया गया था? लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था कांग्रेस पतन के लिए लड़खड़ा रही है? मेरी सबसे बड़ी अभिलाषा है जब तक मैं भारत में हूँ कांग्रेस की शांतिपूर्ण समाप्ति में सहयोग करना है, लॉर्ड कर्जन ने कहा था 1900 ईस्वी में।
किसने लिखा था, जब से मैं भारत आया हूँ मेरी नीति यही रही है कि किसी भी तरह का कांग्रेस को नपुंसक बना दूं। तो यह कथन कर्जन का था। 1903 ईस्वी में मद्रास के गवर्नर को यह लिखे पत्र में उल्लेख किया था। किस एक भारतीय नेता ने यह स्पष्ट माना कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इसलिए बनी है कि वह अंग्रेजों की रक्षा हेतु अभय कपाट के रूप में कार्य कर सके? लाला लाजपत राय ने कहा। किसने कांग्रेस के प्रारंभिक अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा? अश्वनी कुमार दत्त ने कांग्रेस के अधिवेशन को 3 दिवसीय तमाशा कहा। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? बाल गंगाधर तिलक ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन एवं उनके अध्यक्ष। प्रथम अधिवेशन बंबई में हुआ 1885 ईस्वी में, अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे। दूसरा अधिवेशन कलकत्ता में हुआ 1886 ईस्वी में, अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी थे और यह पारसी थे। तीसरा अधिवेशन मद्रास में 1887 ईस्वी में हुआ, बदरुद्दीन तैयब जी प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बने। चौथा अधिवेशन इलाहाबाद में 1888 ईस्वी में हुआ, जॉर्ज यूले अध्यक्ष थे और ये प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। पांचवा अधिवेशन बंबई में 1889 ईस्वी में विलियम वेडरबर्न अध्यक्ष थे। छठा अधिवेशन कलकत्ता में 1890 ईस्वी में फिरोज शाह मेहता अध्यक्ष थे। सातवां अधिवेशन नागपुर में 1891 ईस्वी में पी आनंद चार्लू थे। आठवां अधिवेशन इलाहाबाद 1892 ईस्वी में व्योमेश शाह चटर्जी थे। नौवां अधिवेशन लाहौर में 1893 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी थे। 10वां अधिवेशन मद्रास 1894 ईस्वी में अल्फ्रेड वेब थे। 11वां अधिवेशन पूना में 1895 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 12वां अधिवेशन कलकत्ता में 1896 ईस्वी में रहमतुल्ला एम सयानी थे अध्यक्ष। 13वां अधिवेशन अमरावती 1897 ईस्वी में अध्यक्ष सी शंकरन नायर थे। 14वां अधिवेशन मद्रास 1898 ईस्वी आनंद मोहन बोस थे अध्यक्ष। 15वां अधिवेशन लखनऊ 1899 ईस्वी रमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। 16वां अधिवेशन लाहौर में 1900 ईस्वी में NG चंदवारकर अध्यक्ष थे। 17वां अधिवेशन कलकत्ता 1901 ईस्वी में दीनशा इवाचा अध्यक्ष थे। 18वां अधिवेशन अहमदाबाद 1902 ईस्वी में सुरेंद्र नाथ बनर्जी अध्यक्ष थे। 19वां अधिवेशन मद्रास 1903 ईस्वी में लाल मोहन घोष अध्यक्ष थे। 20वां अधिवेशन बंबई 1904 ईस्वी में सर हेनरी कॉटन थे। 21वां अधिवेशन बनारस 1905 ईस्वी में गोपाल कृष्ण गोखले अध्यक्ष थे। 22वां अधिवेशन कलकत्ता 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी थे अध्यक्ष। सूरत 23वां अधिवेशन सूरत स्थगित हुआ था। 1907 ईस्वी में हुआ था, रास बिहारी घोष अध्यक्ष थे। वही सूरत में 1908 में मद्रास अधिवेशन हुआ था, रास बिहारी घोष इसके अध्यक्ष थे। 24वां अधिवेशन लाहौर में 1909 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। 25वां अधिवेशन इलाहाबाद 1910 ईस्वी में सर विलियम वेडरबर्न थे अध्यक्ष। 26वां अधिवेशन कलकत्ता 1911 ईस्वी में बिशन नारायण धर अध्यक्ष थे।
27वां अधिवेशन बांकीपुर 1912 में रघुनाथ नरसिंह मुधोलकर अध्यक्ष थे। 28वां अधिवेशन कराची 1913 ईस्वी में नवाब सैयद मोहम्मद बहादुर थे। 29वां अधिवेशन मद्रास 1914 में भूपेंद्र नाथ बोस अध्यक्ष थे। 30वां अधिवेशन बम्बई 1915 सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा थे। 31वां अधिवेशन लखनऊ 1916 अंबिका चरण मजुमदार अध्यक्ष थे। 32वां अधिवेशन कलकत्ता 1917 ईस्वी में एनी बेसेंट अध्यक्ष थे। 33वां अधिवेशन दिल्ली 1918 ईस्वी में मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे। यह विशेष अधिवेशन बम्बई में अगस्त 1918 रोमेश चंद्र दत्त अध्यक्ष थे। 34वां अधिवेशन अमृतसर 1919 ईस्वी मोतीलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 35वां अधिवेशन नागपुर 1920 सी विजय राघवाचारी अध्यक्ष थे। 36वां अधिवेशन अहमदाबाद 1921 ईस्वी में हकीम अजमल खान सक्रिय अध्यक्ष CR दास थे। 37वां अधिवेशन गया 1922 ईस्वी देशबंधु चित्तरंजन दास अध्यक्ष थे। 38वां अधिवेशन विशेष अधिवेशन दिल्ली अगस्त 1923 ईस्वी मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। 39वां अधिवेशन बेलगांव अधिवेशन 1924 ईस्वी में महात्मा गांधी अध्यक्ष थे। 40वां अधिवेशन कानपुर 1925 ईस्वी में सरोजनी नायडू अध्यक्ष थे। 41वां अधिवेशन गुवाहाटी 1926 श्रीनिवास अयंगर अध्यक्ष थे। 42वां अधिवेशन मद्रास में 1927 ईस्वी में MA अंसारी अध्यक्ष थे। 43वां अधिवेशन लाहौर 1929 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 44वां अधिवेशन कराची 1931 वल्लभ भाई पटेल अध्यक्ष थे। 45वां अधिवेशन कलकत्ता 1933 नलिनी सेनगुप्ता अध्यक्ष थे। 46वां अधिवेशन बम्बई 1934 राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे। 47वां अधिवेशन लखनऊ 1936 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 48वां अधिवेशन फैजपुर 1937 जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। 49वां अधिवेशन हरिपुरा 1938 सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 50वां अधिवेशन त्रिपुरी 1939 सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष थे। 51 अधिवेशन रामगढ़ 1940 मौलाना अबुल कलाम आजाद अध्यक्ष थे। 52वां अधिवेशन मेरठ 1946 JB कृपलानी अध्यक्ष थे। 53वां अधिवेशन जयपुर 1948 डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया अध्यक्ष थे। कांग्रेस का हरिपुरा अधिवेशन गांव में संपन्न हुआ था। कांग्रेस का विभाजन तथा गरम दल और नरम दल। भारत के वयोवृद्ध नेता ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? दादा भाई नौरोजी को। किसे भारतीय ग्लैड स्टोन कहा जाता है? दादा भाई नौरोजी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादी युग में भारतीय ग्लैड स्टोन की उपाधि किसे दी गई थी? दादा भाई नौरोजी को। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स में चुने जाने वाले दादा भाई नौरोजी प्रथम भारतीय थे। इन्होंने किस दल के टिकट पर चुनाव लड़ा था? उदारवादी दल के टिकट पर लड़ा था।
ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी। 1892 से 1825 ईस्वी, 1892 से 95 ईस्वी। दादा भाई नौरोजी के विषय में सही तथ्य है। दादा भाई नौरोजी पहले भारतीय थे। एल्फिंस्टन कॉलेज बम्बई में गणित एवं भौतिकी के प्रोफेसर नियुक्त हुए थे। नौरोजी गुजराती पत्रिका राष्ट्रगुप्तार का आरंभ किया था। नौरोजी गुजरात के प्रोफेसर के रूप में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन में कार्य किया था। नौरोजी ने बम्बई में महिला शिक्षा की नींव रखी। 1892 में से 1895 ईस्वी तक ये उदारवादी दल से ब्रिटिश पार्लियामेंट के सदस्य बने। दादा भाई नौरोजी ने कुल 3 बार 1886, 1893, 1906 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की थी। राजा जनता के लिए बने हैं, जनता राजा के लिए नहीं बनी। राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान किसने यह वक्तव्य दिया था? दादा भाई नौरोजी ने। किसने 1904 ईस्वी से लगातार भारत को स्वशासन देने पर बल दिया था? दादा भाई नौरोजी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 ईस्वी के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। 18 वर्ष की आयु में स्नातक, 20 वर्ष की आयु में प्रोफेसर तथा सुधारक के सह संस्थापक, 25 वर्ष की आयु में सार्वजनिक सभा और प्रांतीय सम्मेलन के मंत्री, 29 वर्ष की आयु में राष्ट्रीय कांग्रेस के मंत्री, 31 वर्ष की आयु में प्रांतीय विधायक और 36 वर्ष की आयु में इंपीरियल विधायक, 39 वर्ष की आयु में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष, एक देशभक्त जिसे महात्मा गांधी ने स्वयं अपना गुरु माना। इन शब्दों में एक जीवनीकार ने किसका वर्णन किया है? तो यह वर्णन गोपाल कृष्ण गोखले के लिए था। कांग्रेस के मंच से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में प्रथम बार स्वराज शब्द व्यक्त किया गया था? कलकत्ता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। कांग्रेस ने स्वराज प्रस्ताव वर्ष 1906 ईस्वी में पारित किया। प्रस्ताव का उद्देश्य था स्वशासन सुनिश्चित करना था। स्वराज भारत के राजनीतिक प्रयासों का लक्ष्य था। यह दादा भाई नौरोजी द्वारा किस सत्र में घोषित किया गया था? कलकत्ता सत्र 1906 ईस्वी में दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। 1906 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? दादा भाई नौरोजी। कांग्रेस के नरम दल के नेताओं की आंदोलन पद्धति थी राजा बाम बंधनम आंदोलन। अधिकतर नरमपंथी नेता कहां से थे? शहरी क्षेत्र से। कौन उग्र राष्ट्रवाद के उल्लेखनीय नेताओं में से नहीं था? गोपाल कृष्ण गोखले नहीं था। ये नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन गर्मपंथियों के प्रावधान कब आया? 1906 ईस्वी के बाद। कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उदारवादियों से जुड़ा नहीं हुआ था? लाला लाजपत राय। शेर ए पंजाब के नाम से कौन मशहूर थे? लाला लाजपत राय। किसे लाला लाजपत राय ने अपना राजनीतिक गुरु माना? मैजनी को। उन्होंने मैजनी, गैरिबाल्डी, शिवाजी, श्री कृष्ण की जीवनी लिखी। वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रहे।
वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। लाला लाजपत राय। किस राष्ट्रवादी नेता को राजनीति में अतिवादी और सामाजिक विषयों में रूढ़िवादी बताया गया है? बाल गंगाधर तिलक को। राष्ट्रीय आंदोलन में किसको नरमपंथी के तौर पर नहीं जाना जाता है? बाल गंगाधर तिलक को नरमपंथी नहीं, गरमपंथी माना जाता है। किसने उदारवादी नेताओं की नीतियों को राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी? बाल गंगाधर तिलक। किसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर प्रार्थना, याचना, विरोध की राजनीति करने का आरोप लगाया? बाल गंगाधर तिलक। कांग्रेस की प्रार्थना याचना की नीति अंतोगत्वा कब समाप्त हो गई? बाल गंगाधर तिलक के नेतृत्व में। किसने राष्ट्र को चतुर्मुखी कार्यक्रम, बहिष्कार, स्वदेशी, स्वराज और राष्ट्रीय शिक्षा दिया था? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को किसने भारतीय असंतोष का जनक कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक लोकमान्य तिलक के नाम से जाना जाने लगा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक शिक्षक बने, अखबार शुरू किया, रैंड मर्डर केस में अभियुक्त बने, शिवाजी और गणपति उत्सव शुरू किया था। किसने धर्म का प्रयोग राजनीतिक अस्त्र के रूप में किया था? बीजे बाल गंगाधर तिलक ने किया था। महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश या शुरुआत किया था? बाल गंगाधर तिलक। किसने महाराष्ट्र में गणपति उत्सव का ऐसा कायाकल्प किया कि वह राष्ट्रीय उत्सव हो गया, उसका स्वरूप राजनीतिक हो गया? बाल गंगाधर तिलक। कौन एक उग्रवादी था? बिपिन चंद्र पाल। कौन सा नेता कांग्रेस के गरम दल से संबंधित था? अरविंद घोष गरम दल के नेता थे। 'स्वदेशी' का समर्थक कौन था? अरविंद घोष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1906 में विख्यात कलकत्ता अधिवेशन में 4 संकल्प पारित किए गए थे। सूरत में 1907 में हुए कांग्रेस के अगले अधिवेशन में इन चारों संकल्प को स्वीकार करने अथवा इन्हें अस्वीकृत करने के प्रश्न पर कांग्रेस में विभाजन हो गया था। ये 4 संकल्प क्या थे? तो ये 4 संकल्प स्वदेशी, स्वशासन, राष्ट्रीय शिक्षा और बहिष्कार था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कांग्रेस में विभाजन की प्रक्रिया क्यों शुरू हुई? क्योंकि कांग्रेस आंदोलन की रणनीतियों, उद्देश्यों और तथा लोगों की भागीदारी पर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन कब हुआ? 1907 ईस्वी में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कहाँ पर उदारवादियों एवं उग्रवादियों 2 भागों में विभाजित हो गई? सूरत अधिवेशन 1907 ईस्वी में कांग्रेस का विभाजन हो गया। नरम दल, गरम दल के रूप में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ? सूरत अधिवेशन में। वर्ष 1907 ईस्वी के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सूरत के वार्षिक अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? आर.बी. घोष, रास बिहारी घोष थे। वर्ष 1907 में सूरत में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विभाजन का मुख्य कारण क्या था? अंग्रेजी सरकार के साथ नरमपंथियों की वार्ता करने की क्षमता के बारे में
चरमपंथियों में विश्वास का अभाव था। वर्ष 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा स्वतंत्रता संग्राम के किस उग्रवादी नेता को दी गई? बाल गंगाधर तिलक को। बाल गंगाधर तिलक को सजा के पश्चात किसने दया की वकालत की थी और कहा, संस्कृत के एक विद्वान के रूप में तिलक मेरी दिलचस्पी है, मैक्स मुलर ने कहा था। भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के प्रारंभिक दौर में उग्रवादी विचारधारा को कौन निरूपित करता है? तो उग्रवादी विचारधारा को निरूपित करता है संवैधानिक साधनों एवं याचिकाओं के स्थान पर आक्रामक साधनों से स्वशासन प्राप्त करना। महात्मा गांधी के पदार्पण से पूर्व भारत में राष्ट्रीय आंदोलन की दिशा को किन अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं ने प्रभावित किया? तो ये 1898 के इटली अबिसिनिया युद्ध ने प्रभावित किया। चीन के बक्सर आंदोलन 1899 से 1901 ईस्वी ने प्रभावित किया। आयरलैंड के क्रांतिकारी आंदोलन ने प्रभावित किया। रूस जापान के युद्ध में जापान की विजय 1905 ईस्वी में, ये सभी ने इसे प्रभावित किया था महात्मा गांधी को। दोस्तों, हमारा चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जितने भी VVI प्रश्न थे जो सभी एग्जामों में पूछे जाने वाले हैं या पूछे गए थे, उन सभी प्रश्नों का हम लोग ने देख लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।